बिहार में रामचरितमानस को अक्सर राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता है। हाल ही में आरजेडी नेता रीतलाल यादव ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरजेडी को आईना दिखाते हुए कह दिया कि हाँ, मस्जिद में ही लिखी गई थी रामचरितमानस। औरंगाबाद आरजेडी के कद्दावर नेता और विधायक रीतलाल यादव को बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पंजाब के पूर्व विधायक सरदार आरपी सिंह ने आईना दिखाया है। आरपी सिंह ने कहा कि रीतलाल यादव की सोच मुस्लिम परस्त है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। रीतलाल का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि आक्रांता बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। उस जगह पर आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, पर इनकी सोच को क्या कहें। आरपी सिंह ने आगे कहा कि ये लोग मुस्लिम परस्ती में राम जन्मभूमि को आज भी बाबरी मस्जिद ही मानते हैं। उनके इस मुस्लिम परस्त रवैये से तो ये बात सही लगती है कि रामचरितमानस मस्जिद में ही लिखी गई थी, जबकि सच्चाई ये है कि हर सनातनी की नजर में वो स्थल जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वो सदियों से तब भी रामलला का मंदिर था और आज भी राम मंदिर ही है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मस्जिद उनके लिए मस्जिद है, आरजेडी के लिए। हमारे लिए तो रामलला का मंदिर है। वो बाबर ने मस्जिद बना दी मंदिर तोड़कर, परंतु रामलला का मंदिर तो था वहाँ पर ना, इसलिए वो जो रामचरितमानस लिखी गई वो वही लिखी गई मंदिर में। अब उनकी भाषा में वो बाबरी मस्जिद है, फर्क इतना ही है। बाकी क्योंकि उनको हर चीज़ धर्म के चश्मे से देखनी है, हर चीज़ उनको मजहब के चश्मे से देखनी, दिक्कत नहीं है। रीतलाल यादव का कहना था कि बीजेपी वाले हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर वो मुसलमानों से नफरत करते हैं तो उनकी पार्टी में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है, तो रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है, उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। जब हमारा देश खतरे में था। रीतलाल यादव के बयान पर बीजेपी ने शुरुआत से ही कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, जो लोग रामचरितमानस पर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। अनर्गल बोलने से पहले वो ज्ञान की प्राप्ति कर लें, फिर रामचरितमानस पर बोलें। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, रामचरितमानस पर यह ज्ञान आरजेडी वालों को चरवाहा विद्यालय से ही आया होगा। इतना ही नहीं, आरजेडी की साथी पार्टी जेडीयू भी रीतलाल यादव के इस बयान के विरोध में थी। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि रामचरितमानस पर अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ लोग कुछ भी बयान दे देते हैं। इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। यानी रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को, हिंदू धर्म को, लोगों की आस्था को अब बिहार के राजनेता लगातार राजनीति का विषय बनाने में लगे हैं और इस पर फिलहाल कोई रोक भी नहीं लग रही।